हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज हम बात करेंगे कि भाई वेब डेवलपमेंट 2021 में क्या क्या इंडस्ट्री आप में चाहती है, क्या क्या स्किल सेट हो आपके अंदर, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। सो एज ए वेब डेवलपर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। सो मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे मीन स्टैक के बारे में और मन स्टैक के बारे में। हम बात करेंगे कि भाई अब क्या क्या डिमांड है मार्केट की कि आपके अंदर वो स्किल सेट होना ही होना चाहिए वेब एज ए वेब डेवलपर। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज हम अब बात कर लेते हैं कि भाई वेब डेवलपर क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है। ये तो सबको पता होगा कि भाई क्या है, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट टर्म से बताता हूँ कि वेब डेवलपर क्या है। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या आपको वेबसाइट बनाने आती है, उसको मेंटेन करना आता है, सो उनसे उन वेबसाइट बनाने के लिए जो भी स्किल सेट चाहिए आपके अंदर है, तो आप वेब डेवलपर हैं, सिंपल। सो अब बात कर लेते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट के अंदर कैसे कैसे ट्रेंड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। वो टाइम चला गया जब आपको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके आप कह सकते थे कि हाँ मैं वेब डेवलपर हूँ। वो बहुत पुराना टाइम था। सो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एज ए वेब डेवलपर। सो हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छा होल्ड आना चाहिए। सो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको कुछ टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जो मेन बेसिक है। सो वो करके भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ रही बात बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने की, सो वेब डेवलपमेंट में अंदर अनलिमिटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आप हर टेक्नोलॉजी को मास्टर करना इम्पॉसिबल है। सो ये एक सिंपल सी टर्म है कि भाई अगर वेब डेवलपमेंट सीखने अगर आप बिगनर हैं तो आपको या तो PHP पकड़नी पड़ेगी, या तो ASP पकड़नी पड़ेगी, या तो जावास्क्रिप्ट पकड़नी पड़ेगी जिसका नोड रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि बैकएंड में भी काम आता है। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि भाई एक बिगनर के लिए सबसे बेस्ट स्टैक क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़नी है, वही आपकी हेल्प करेगी फ्रंट एंड में भी एंड बैक एंड में भी, दोनों एंड में कोड करने में आपकी हेल्प करेगी सिर्फ एक लैंग्वेज। पहले क्या था, आपको सीखना पड़ेगा HTML सीखो, CSS सीखो एंड जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद PHP सीखो, उसके बाद उसका डाटाबेस को ये पकड़ लो, वो सीखना पड़ेगा। सो डाटा ये सब मस्ट चीज़ें हैं, ये सब करनी है। HTML मस्ट है, CSS मस्ट है। CSS में आप इतना डीप ना जाएं, बहुत डीप है वो। एज ए बिगिनर आप अगर CSS को ऊपर से आपको लेआउट बनाना आ गया, डिजाइनर लेआउट बनाना आ गया, सो वो भी आप सिंपल सी ऊपर CS सीख लो। एंड जावास्क्रिप्ट हो सके अगर आप मन स्टैक या मीन स्टैक में जाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। सो जावास्क्रिप्ट में डीप क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि मन स्टैक पूरी जो स्टैक है वो पूरा बेस ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, एंड मीन स्टैक भी पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस है। सो वो चीज़ें वर्क कैसे करनी है, चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट को आप बीच में आप थोड़ा डीप जाएं, थोड़ा उसके बारे में और जानें। सो अब बात कर लेते हैं कि भाई मन स्टैक क्या है, जिसका मैं इतना नाम ले रहा हूँ। मन स्टैक है क्या। बात करते हैं मन स्टैक की। मन स्टैक जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे चार पांच कह सकते हैं, 4-5 लाइब्रेरीज हैं जो कि मिलके एक स्टैक बनाती है, जो कि आपको फ्रंट एंड में भी हेल्प करती है एंड बैक एंड में भी हेल्प करती है। ऐसे ही मीन स्टैक है। सो मन स्टैक को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मन स्टैक 3-4 टेक्नोलॉजी से मिलकर बना, जिसके M स्टैंड फॉर MongoDB, जो कि डेटाबेस है, जो कि आपको डेटा को स्टोर करने में, डेटा की कॉल्स करने में आपको हेल्प करेगा। E फॉर एक्सप्रेस आपका बैकएंड में कोड करने में आपको हेल्प करता है। आपका ऐसे कह सकते हैं कि अगर नोड आपका रन टाइम एनवायरनमेंट है तो एक्सप्रेस आपका फ्रेमवर्क है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने में, जो बहुत सारी चीज़ें पोस्ट रिक्वेस्ट मारने में, गेट रिक्वेस्ट मारने में बहुत आपको सिंपल बनाता है। सो एक्सप्रेस वो है। एंड आर स्टैंड फॉर रिएक्ट आपको फ्रंट एंड में काम करने में इतनी हेल्प करता है, फ्रंट एंड के इतने ब्यूटीफुल लेआउट्स बनाने में, इतनी स्केलेबल वेबसाइट्स बनाने में रिएक्ट बहुत ही यूजफुल है। एंड रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूजफुल है। सो आर स्टैंड फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोड.js आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं कह सकते उसको, या लाइब्रेरी नहीं कह सकते, वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि C++ में लिखा गया है। जैसे ब्राउजर में अगर V8 इंजन है तो V8 इंजन को निकाल के, ब्राउजर से निकाल के आपको लैपटॉप में स्टोर करने की एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके आपको बैकएंड में चलाने में यूज करता है, ठीक है। सो ये आपका Node.js है। सो ये चारों टर्म मिलके मन स्टैक बनाती हैं। मन स्टैक के बारे में सुन लिया कि भाई मन स्टैक में ये है। अब मीन स्टैक का क्या मतलब है। मीन स्टैक आपका M फॉर MongoDB डाटाबेस के लिए, E फॉर एक्सप्रेस जो कि लाइब्रेरी है, वो आपको हेल्प करती है गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट मारने में, आपको बैकएंड में काम करने में हेल्प करती है। एंड उसमें मन स्टैक में R था, इसमें A है। A मीन्स एंगुलर JS।
एंगुलर चीज बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है ये। और रिएक्ट आपका बनाया गया है फेसबुक की तरफ से, एंड एंगुलर आपको गूगल ने बना के दिया है। सो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेमवर्क है। एक्चुअली में रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो जो आपका एंगुलर है वो आपका फ्रेमवर्क है। सो दोनों में बहुत ही फर्क है। एंगुलर बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आपको सीखने को भी बहुत कुछ है। और रिएक्ट भी बहुत कम नहीं है, रिएक्ट की बहुत डिमांड है, मार्केट में पॉपुलर है रिएक्ट। सो दोनों अपनी अपनी जगह में बेस्ट है। आपको क्या सीखना है एज ए बिगिनर? अगर आपको इंटरेस्ट है मुझे नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में, तो आप मन स्टैक को अगर पकड़ लें तो बेस्ट है वो चीज़। आप अगर चाहते हैं कि एक सिंपल सा बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मन स्टैक सबसे बेस्ट है, क्योंकि मन स्टैक रिएक्ट इतना मुश्किल नहीं है। एंगुलर थोड़ा ब्रॉड है, उसके बारे में ज़्यादा आपको डिग करना पड़ेगा कि भाई उसके बारे में आपको ज़्यादा घुसना पड़ेगा उसके अंदर। सो मीन स्टैक को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मन स्टैक को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रिएक्ट बहुत आसान चीज़ है। रिएक्ट आपको जल्दी आप ग्रैब कर लेंगे। रिएक्ट को क्लियर हो चुके होंगे कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट को क्यों डीप में पढ़ने के लिए कह रहा था, क्यों उसके एडवांस टॉपिक्स कवर करने के लिए कह रहा था। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको मीन स्टैक या मन स्टैक पकड़ना है, उसको आपको स्टैक को आपको होल्ड करना है, आपको अपने अंदर मास्टर करना है उस चीज़ को, आपके अंदर एक स्किल सेट डेवलप करना है अगर उस चीज़ का। तो जावास्क्रिप्ट के सारे फ्रेमवर्क हैं। आपको ये भी पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट के बिना अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो उसके फ्रेमवर्क्स भी कहाँ से सीखोगे। सो जावास्क्रिप्ट को आप सबसे पहले अपना एक एम बनाओ, जावास्क्रिप्ट को आप अच्छे से मास्टर करो। अब मास्टर करने भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसके टॉपिक्स पता होने चाहिए, उसके जारगन्स पता होने चाहिए, जो कि आपको मीन स्टैक और मन स्टैक सीखने में हेल्प करेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी तो ये चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जाएंगी कि भाई ये तो बहुत मुश्किल स्टैक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं PHP या ASP पकड़ लेता हूँ जो कि मेरे को बैकएंड में हेल्प कर देगी। नहीं, अगर आपको अच्छे से आपको मास्टर करना है मीन स्टैक और मन स्टैक, तो आपको जावास्क्रिप्ट को अच्छे से और डीप तक पढ़ना पड़ेगा। डाउट आता है जावास्क्रिप्ट में, जब घुसने लगते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में जब जानने लगते हैं तो बहुत सारी टर्म्स आती हैं कि भाई ES6 आ गया या ES5 है ये, या जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। बट इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ES6 या ES5 नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, ES6 कुछ भी नहीं है। ES6 एक जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं। सो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प की गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि आपको कोडिंग करने में बहुत हेल्प आएंगी। सो जावास्क्रिप्ट की ES6 में जो टर्म्स ऐड की गई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ES6 अपग्रेडेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने में हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि और लैंग्वेजेस से थोड़ी सी नहीं, आई मीन सेम ही होती है लैंग्वेजेस की तरह, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को आप मास्टर कर लें, उसके बाद आप जाएं धीरे धीरे MongoDB पे जाएं, एक्सप्रेस पे जाएं, रिएक्ट पे जाएं, नोड पे जाएं। आपको एक एक करके इनको पकड़ना पड़ेगा। मान लो आपने जावास्क्रिप्ट मास्टर कर लिया, अब आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम में MongoDB या एक्सप्रेस या रिएक्ट या नोड सीखना है। सो आपको पहले टारगेट बनाना पड़ेगा। मेरे को पहले मान लो फ्रंट एंड में जाना है कि चलो अगर मैं ना पहले रिएक्ट सीखता हूँ, तो आपको एक एक करके सीखनी पड़ेगी ये चीज़ें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि भाई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये नहीं कि भाई किसी ने कह दिया PHP सीख लो इसमें ज़्यादा पैसा है, या ASP सीख लो या इसमें ज़्यादा पैसा है। सो सबसे पहले आप देखो कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में जावास्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी इतनी है, ठीक है, और PHP डेवलपर की सैलरी इंडिया के अंदर इतनी है। अब आप खुद सोचो कि भाई मुझे किस में जाना है, मुझे क्या अपने अंदर मास्टर, क्योंकि देखो पढ़ाई तो आपका लगेगी, टाइम भी आपका जाएगा, तो क्यों ना ऐसी चीज़ को मास्टर करें जिसकी भाई डिमांड बहुत है या उसके अंदर ग्रोथ बहुत है। सो ऐसी चीज़ को हमको पकड़ना चाहिए ना। सो मन स्टैक एंड मीन स्टैक बहुत कंपनीज यूज़ करती हैं, कंपनीज की लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतनी कंपनीज मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें ना कि भाई जावास्क्रिप्ट को आप कभी लेट गो नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ी आनी चाहिए। अगर आप PHP के डेवलपर हैं या ASP या .NET के डेवलपर भी हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी भी आनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को छोड़ देना आपको डेवलपर नहीं बना सकती। जावास्क्रिप्ट मस्ट है, आपको थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। सो क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डीप जाके क्यों ना उसी को मास्टर कर ले, हमें ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी पड़े, हमारा टाइम बचेगा, प्लस इन डिमांड है ये स्टैक्स, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे अगर आप इन स्टैक्स को अपने अंदर मास्टर करते हैं।
सो थैंक यू गाइज, आपने मुझे टाइम दिया। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले टाइम में शायद मैं पूरा मंथ स्टैक पे कोर्स बनाऊं। अभी वैसे उसके बारे में सोच रहा हूँ, बट जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोर्स अब मैं डालने वाला हूँ रेगुलर। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके चेक करें कि भाई जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो कि आपको मंथ स्टैक एंड मीन स्टैक सीखने में हेल्प करेंगे। वो सारे कंसेप्ट मैं आपको उधर अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप कल को मंथ स्टैक या मीन स्टैक सीखने तो आपके पास एक लेवल अपग्रेड होके आप जाओगे। ठीक है। सो एक ट्रेंड है, ये मार्केट में आ रहा है, आप उसको जल्दी से ग्रैब कर लो, आपका बेनिफिट है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड कमेंट में जो भी दिक्कत हो या जो भी आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है। थैंक यू गाइज।